हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के वक्त हम सफाई करते हैं अपनी घर की, जैसे कि सुबह भी हम सफाई करते हैं तो घर चमक जाता है और शाम को भी घर चमक जाता है। उसी प्रकार से जब अगर हम अपने शरीर की फिजिकली सफाई करते हैं तो हमारा शरीर भी साफ़ सुथरा नज़र आने लगता है। और उसी तरीके से हमारी आत्मा की भी सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम अपनी आत्मा की भी सफाई करेंगे तो वो भी सुबह और शाम की तरह चमकने लगेगी। जब अगर हम सुबह अपने आत्मा की सफाई करेंगे, सुबह बिस्तर से उठते ही हम ये कहेंगे कि हमारी आत्मा में जितना भी मैल कचरा भरा हुआ है, बुरे संस्कार भरे हुए हैं, जो भी कुछ अशुद्धियाँ हैं, वो सब हमारी पीठ के पीछे से वाष्प बनकर धुएं के रूप में बाहर जा रही है। ये एक मंत्र है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज की थी फजल अल्लाउद्दीन खान, एक संत हुए हैं, उन्होंने की थी, जिसके नाम से पूरे वर्ल्ड में एक संस्था बनी हुई है और जो इस मंत्र का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी इस मंत्र का फ़ायदा उठाएं और शाम को भी 15-20 मिनट के लिए आप ये सफाई अभियान जो है हमारी बॉडी का, ये भी होना चाहिए। ये तो सफाई अभियान जो देश में चला है, इसकी तो इससे क्या है, देश में गलियां साफ होती होने तो लगी, लेकिन हमारी मन की तो सफाई नहीं हो रही ना। हमारी आत्मा की तो सफाई नहीं हो रही ना। तो उसके लिए हमें ये इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए कि कुल, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ठोसता, मलिनता, विषय, विकार, संस्कार, कालिमा सब हमारी पीठ के पीछे से वाष्प बनकर धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं और परमात्मा की दिव्य किरणें हमारी हृदय में प्रवेश कर रही हैं। और देखिए, हृदय से ही जो है ना शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है। जो अशुद्ध रक्त जो होता है वो हमारे मल मूत्र के जरिए हमारे बाहर निकलता है, मतलब लिक्विड के हिसाब से। और जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारी पूरी बॉडी में संचालन करता है। और जो उसमें से एक एक पंप हमारा जो है ना शुद्ध रक्त के लिए होता है और एक पंप हमारा अशुद्ध रक्त के लिए। अगर अशुद्ध रक्त का जो पंप होता है वो ब्लॉक हो जाए तो उसमें आपके जो है ना हार्ट अटैक के, आपकी मृत्यु के भी चांस हो जाते हैं, क्योंकि अशुद्ध रक्त जो है ना पूरी बॉडी से नहीं निकल रहा है, तो उससे हमारी काफ़ी हार्म होती है। हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। आर्टरीज और अशुद्ध आर्टरीज हमारी ब्लॉक होने से हमारी बॉडी को खतरा होता है, हमारे प्राणों को खतरा होता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो ये बहुत सारी ये संस्कार भरे हुए हैं, अशुद्धियाँ भरी हुई हैं, तनाव भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष भरे हुए, ये भी हमारे लिए एक क्या है, ये भी हमारे लिए एक हमारी मतलब कि हमें किस ओर ले जा रहे हैं, हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रही हैं। ये चीज़ें हमारी खुशियों को उससे हमें दूर लेकर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि तनाव होगा तो ज़रूरी जीवन में 10 बीमारियां लग जाएगी। तो इसलिए इस मंत्र का प्रयोग कीजिए कि कुल, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ठोसता, मलिनता, विषय, विकार, संस्कार, कालिमा, स्थूलता, अशुद्धियाँ सब हमारी पीठ के पीछे से वाष्प बनकर धुएं के रूप में बाहर जा रही है। और हर रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट एक स्थान पर, एक आसन पर आप यहाँ अपने शरीर के सफाई के लिए कहीं कोई स्थान बना लें और उसको प्रयोग करें। आप सुबह बिस्तर से उठने से पहले अपनी सफाई ज़रूर करें और शाम को सोने से पहले अपनी सफाई ज़रूर करें, कम से कम 15 से 20 मिनट। तो आप देखिए आपका जीवन कितना बदल जाएगा। आप खुशहाल रहेंगे, आप हल्के फुल्के होंगे। जैसे कि एक गुलाब का फूल होता है ना, वो हल्का सा होता है, और एक जो लोहे का फूल होता है ना गुलाब का, उसको रेड कलर कर दो लेकिन वो कितना भारी होता है। तो आप कौन सा फूल बनना चाहेंगे? गुलाब का फूल बनना चाहेंगे ना, जो बिल्कुल नेचुरल होता है। तो नेचुरल होने के लिए जो हमने भगवान ने जो हमें मार्ग बताया है सफाई का, अपने शरीर की और अपनी आत्मा की सफाई का, तो वो प्रयोग करें और आप बिल्कुल खुशहाल रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये मंत्र पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र हमारे शास्त्रों से निकला हुआ है। और एक हमारे संत कौन थे? फजल अल्लाउद्दीन खान, उन्होंने ये मंत्र निकाला था, जो हम उससे पूरा वर्ल्ड इससे जो है ना फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन सभी भाई बहन नहीं उठा पा रहे हैं। ये एक वर्ल्ड में एक संस्था बनी हुई है जो इसका फ़ायदा उठा रही है, लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये मंत्र जाना चाहिए और हर व्यक्ति घर बैठे इसका फ़ायदा उठाए। थैंक यू वेरी मच।